हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विनी टॉक्स। हमारे लास्ट वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी बालिका बाल योजनाएं हैं वो समझ लिया था। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा भारत के हर में बालिका कल्याण की अपनी अपनी योजनाएं भी हैं। तो आज के वीडियो में हम इंडिया के स्टेट अकॉर्डिंग कुछ फेमस गर्ल चाइल्ड स्कीम्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्कीम है हमारा लाडली स्कीम ऑफ हरियाणा। हरियाणा लाडली योजना हरियाणा के गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2005 में लागू किया था। इस स्कीम का मेन फोकस समाज में बालिकाओं के प्रति लोगों की मानसिकता और सोच बदलने की है। बेनिफिट्स अंडर लाडली स्कीम ऑफ हरियाणा। Under this scheme, all the residential parents of Haryana will be offered a financial incentive of rupees 5,000 per year up to 5 years and whose second child, girl child, is born after August 20th, 2005. इस योजना के द्वारा किसी भी परिवार में अगर दूसरी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद होता है तो उन्हें 5 साल तक पूरे साल में 5,000 की आर्थिक मदद की जाती है। This money will be provided with whole interest to the family members of the girl child as she will complete her age of 18 years. ये पैसा बालिका के 18 साल पूरे होने पर इंटरेस्ट के साथ बालिका के परिवार को दे दिया जाता है। सेकेंड है लाडली लक्ष्मी योजना ऑफ मध्य प्रदेश। ये योजना साल 2007 में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का मेन मकसद बाल विवाह और बालिकाओं की हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना है। नाउ एलिजिबिलिटी ऑफ मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना। गर्ल चाइल्ड family should be resident of मध्य प्रदेश and their income should not be taxable. गर्ल चाइल्ड की फैमिली मध्य प्रदेश में रहने वाले वहां के रेसिडेंट होने चाहिए और उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। First girl child birth should have their birth after 1st of April 2008 and after giving birth to their second child, family should adopt the family planning scheme. फर्स्ट गर्ल चाइल्ड का बर्थ 1 अप्रैल 2008 के बाद होना चाहिए और सेकेंड चाइल्ड होने के बाद फैमिली को फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करना पड़े। थर्ड योजना है कर्नाटका भाग्यश्री स्कीम। ये कर्नाटक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बालिका के जन्म को बढ़ावा देती है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज में। इस योजना की मदद से बालिकाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। नाउ facilities offered under the scheme. The girl child gets a health insurance cover of up to rupees 25,000 per month. इस स्कीम के द्वारा गर्ल चाइल्ड को हेल्थ इंश्योरेंस एनुअली मैक्सिमम 25,000 का दिया जाता है। The girl child gets an annual scholarship of rupees 300 to rupees 1,000 up to 10th standard. इसके अलावा गर्ल चाइल्ड को 10th स्टैंडर्ड तक एनुअल स्कॉलरशिप 300 से 1,000 रुपए तक की दी जाती है। The parents get rupees 1 lakh in case of accident and rupees 42,500 in case of natural death of the girl child. बालिका के माता पिता को 1 लाख की भरपाई की जाती है अगर उनकी बालिका का एक्सीडेंट हो जाता है या तो फिर बालिका की मौत हो जाने पर 42,500 की भरपाई की जाती है। नाउ एलिजिबिलिटी। ओनली द गर्ल चिल्ड्रन बोर्न टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आफ्टर March 31st, 2006 कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली के गर्ल चाइल्ड ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं अगर उनका जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो तो। द बर्थ एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड शुड बी डन विद इन 1 ईयर। गर्ल चाइल्ड बर्थ के 1 साल के अंदर उनका एनरोलमेंट ये स्कीम में हो जाना चाहिए। द स्कीम इज एप्लीकेबल
to only 2 children of the BPL family। ये स्कीम मैक्सिमम दो बच्चों को इस योजना में कवर किया जा सकता है। The beneficiary should have completed 8th standard and should not have been married before the age of 18। यहाँ जो बेनिफिशियरी है उसका 8th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो मैरिड नहीं होनी चाहिए। 4th है माझी कन्या भाग्यश्री योजना। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 1 अप्रैल 2016 में लागू की गई है, जिसका मकसद बिलो पॉवर्टी लाइन और दूसरे सोसाइटी के हिस्सों में बालिकाओं के कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट लाना होता है। नाउ बेनिफिट्स अंडर माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम। Under this scheme, the parents of the state who undergo sterilization within 1 year after the birth of a girl child will get an amount of rupees 50,000 will be deposited in girls bank account। इस स्कीम के अंडर अगर गर्ल चाइल्ड के माता पिता उनकी बालिका का जन्म होने के 1 साल के अंदर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, तो उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 रुपीज कैश बेनिफिट मिलेगा, जो कि डायरेक्टली उनके बालिका के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। एंड if the parents have undergone sterilization after the birth of the second daughter, then after the sterilization by the government, rupees 25,000 will be deposited in the bank in the name of both the girls। और अगर इन केस बालिका के माता पिता ये जो स्टरलाइजेशन है उसका प्रोसेस उनके सेकंड डॉटर होने के बाद करवाते हैं, तो वो उन्हें 6 महीने के अंदर करवाना होगा। तो उनके दोनों बेटियों के नाम पे 25,000 डायरेक्ट उनके बेटियों के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। Now eligibility, applicant must be a permanent resident of Maharashtra। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है जो अप्लाई करना चाहता है इस योजना के लिए वो महाराष्ट्र में परमानेंट रहीवासी होना चाहिए, परमानेंट रहने वाला होना चाहिए। If a man has 2 girls, he can get benefit under the माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2021। अगर किसी पुरुष को एक से ज्यादा लड़की है, मतलब 2 लड़की है, तो वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। जरूरी नहीं है कि इस स्कीम के बेनिफिट के लिए एक ही लड़की होनी चाहिए। If in a second chance 2 girl child born, then also 3 girls are eligible to get benefit of the scheme। If in case second chance में उन्हें 2 twins गर्ल चाइल्ड हो गई, तो उनकी फर्स्ट बेबी गर्ल एंड सेकंड जो उनकी ट्विंस 2 बेबी गर्ल है, तीनों ही एलिजिबल होगी ये स्कीम की बेनिफिट के लिए। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड बी 7.5 lakhs। यहाँ उनके फैमिली की बालिका के माता पिता की जो एनुअल इनकम है वो 7.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। It is mandatory to undergo sterilization within 1 year after the birth of a daughter and within 6 months after the birth of another daughter। ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई फर्स्ट बेबी गर्ल हो गई तो उसके बाद स्टरलाइजेशन का प्रोसेस 1 साल के अंदर करवा ले, और अगर सेकेंड बेबी गर्ल हुई तो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस उन्हें 6 महीने के अंदर ही करवाना होगा। Interest can be withdrawn only after the girl's age is 6 years and 12 years। ये स्कीम के ऊपर हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट हम गर्ल चाइल्ड के 6 इयर्स या 12 इयर्स होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। If third girl child born, then first 2 girls are not eligible to get the benefit of the same। अगर तीसरी भी लड़की हो गई तो स्टार्टिंग की जो 2 बालिका हैं वो ये स्कीम के बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर माझी कन्या भाग्यश्री योजना। माझी भाग्यश्री योजना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ महाराष्ट्र। ये स्कीम के लिए
अप्लाई करने में, ये स्कीम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको माझी कन्या भाग्यश्री योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑन द होम पेज यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक माझी कन्या भाग्यश्री योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते ही वो होम पेज पे आपको माझी कन्या भाग्यश्री योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द गिवन लिंक एप्लीकेशन फॉर्म विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। वो लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। नाउ फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। Mention all the details such as girl's name, father, mother name, date of birth, gender, caste and other information and attach the supporting documents. वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते ही जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, जैसे कि बालिका का नाम, उनके माता पिता का नाम, बालिका का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है और भी जो भी दूसरे इन्फॉर्मेशन से वो फिल कर दीजिए और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसे अटैच कर दीजिए। आफ्टर दैट गो एंड सबमिट द एंटायर फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पूरा जो फॉर्म है वो आप जाइए वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिस में जमा कर दीजिए। Now एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन गेट्स confirmed। यहाँ आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। इफ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्कीम देन यू हैव टू गो टू द ऑफिस ऑफ द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। को कोई भी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है ये स्कीम के बारे में तो आपको डायरेक्टली वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिस विजिट करना होगा। नाउ लास्ट है हमारा वेस्ट बंगाल कन्याश्री प्रकल्प। Benefits under West Bengal Kanyashri Prakalp scheme. The main objective of the scheme is to control child marriage and promote education to 18 years of age. Main objective ये स्कीम का बाल विवाह रोकना है एंड एटलीस्ट लड़कियों को 18 years of age तक एजुकेशन लोग दिलाएं। ये उसका मेन ये स्कीम का मेन फोकस है। Under this scheme, financial help of ₹750 per year will be provided to the girls. ये स्कीम के थ्रू वेस्ट बंगाल में रहने वाली जितनी भी बालिकाएं हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा 750 का हर साल। This financial help is provided to girls who are studying in class 8th to 12th or from 13 years of age till 18 years of age। ये जो फाइनेंशियल हेल्प है ₹750 का वो जो भी बालिकाएं क्लास 8 से क्लास 12 तक में हैं उन्हें मिलेगा, या तो फिर उनकी उम्र 13 साल से 18 साल तक की होनी चाहिए। अंडर वेस्ट बंगाल कन्याश्री प्रकल्प 2021 school one-time grant of ₹25,000 will also be provided to girls when she turns 18 years of age. The financial help will be directly transferred to the bank account of the beneficiary. ये स्कीम के अंडर वन टाइम ग्रांट मिलता है 25,000 का, जो कि जब बालिका 18 साल की हो जाएगी तो उसे दिया जाता है। ये जो फाइनेंशियल हेल्प उसे मिलता है ये डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? द एप्लीकेंट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो गर्ल चाइल्ड है वो परमानेंट वेस्ट बंगाल में रहने वाली होनी चाहिए। The applicant's age must be from 13 years to 18 years. ये स्कीम के लिए वही बालिकाएं एलिजिबल है जिनकी उम्र 13 साल से 18 साल के बिटवीन होगी। The annual income of the family should be ₹1,20,000 और लेस। बालिकाओं की फैमिली की यहाँ पे जो एनुअल इनकम है वो 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो देखकर आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट के ये जो बालिकाओं के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ये स्कीम्स की जानकारी पहुंचाइए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को
एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते टाइम ऑल ऑप्शन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।